राधे राधे। तो मैंने लिया है 4 मीटर फैब्रिक, इसकी हम कट करेंगे कलियाँ, मतलब लहंगा कटिंग सिखाऊंगी मैं आज आपको आज की क्लास में। आज हमारी क्लास का डे 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने डबल फोल्ड में कपड़े को बिछा दिया है। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा रफ कपड़ा है उसे हमें निकाल देना है और कपड़े को एक बराबर कर लेना है। 4 मीटर फैब्रिक में राजपूती बेस अच्छे से बन जाता है। तो हमें बनाना है 40 इंच का लहंगा, तो हम 37.5 इंच की कलियां कट करेंगे। मतलब आपको जितना बनाना हो लहंगा तैयार, उससे आपको 2.5 इंच कम करना है और आपका लहंगा एकदम बराबर बनेगा। आपको 2.5 इंच कम लेना है, तो मुझे 40 इंच का लहंगा बनाना है, तो मैं 37.5 इंच की कलियां कट करूँगी। तो इसके लिए मुझे 37.5 इंच पर निशान लगाकर कट कर लेना है। ये हमें ऐसे एक पार्ट मिल जाता है, इसे हम बीच से अलग कर देंगे, तो हमारे 2 पार्ट बन जाएंगे। हम 8 कलियों वाला लहंगा बनाएंगे। कल मैंने जिस तरह आपको अखबार पर बताया था, वैसे ही आज हमें करना है। इसके बाद हमें एक पार्ट और कट करना है 37.5 इंच का। तो फिर से हम डबल फोल्ड में कपड़े को बिछाएंगे, मतलब जिस तरह से कपड़ा आता है वैसे ही हमें बिछा लेना है, डबल फोल्ड करके किनारे वाली साइड को एक तरफ करके। आप अगर नई सिलाई सीख रहे हैं तो हमारे चैनल पर आप अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब पूरा बेस बनाने तक अच्छे से सिलाई सीख सकते हैं, मतलब नॉर्मल से लेकर एडवांस लेवल तक। तो मैंने 37.5 पर निशान लगा लिए हैं इस पार्ट पर भी, और मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मुझे 37.5 का एक पार्ट और मिल जाता है, इसे भी हम बीच से अलग कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसे भी आपको अच्छे से बीच से कट कर लेना है, बराबर करके एकदम। ये देखिए, तो हमें मिल जाते हैं ऐसे 4 पार्ट। तो अब हम एक एक करके पार्ट को बिछाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ये हमें किनारी वाली साइड को एक तरफ रखना है और सीधे पार्ट को ऊपर की तरफ रखना है। आपको ये सितारों का डिज़ाइन दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको बिछा लेने हैं सारे पार्ट। ये मैंने 3 पार्ट को बिछा दिया है अच्छे से। अब हम चौथा पार्ट भी बिछा देंगे। ये देखिए, मैंने चौथे पार्ट को भी बिछा लिया है, एकदम बराबर करके आपको बिछाना है अच्छे से, ताकि हमारी कलियां एक जितनी बन पाए। मैं आपको दिखा देती हूँ चारों पार्ट को। ये देखिए, ऊपर की तरफ सीधी साइड है पहले पार्ट में, दूसरे में भी सीधी साइड आप देख सकते हो, तीसरे में भी और चौथे में भी, सब में हमें सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है। अब हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ भी हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को, ये देखिए 7.5 का निशान लगाया है मैंने। इन दोनों निशानों को हम तिरछा मिला देंगे और निशान लगाएंगे अच्छे से। हमें तिरछा मिला लेना है। ये देखिए, ऐसे ही आपको मिलाना है, तो आपकी कलियां एकदम परफेक्ट कटेंगी और आपका लहंगा ऊपर नीचे नहीं होगा। ये देखिए, इसके बाद हमें निशान के ऊपर कलियों को कट करते जाना है। निशान के ऊपर आपको कट करना है, इधर उधर नहीं करना, आराम से कट करिएगा, कोई भी पार्ट नीचे ना रह जाए बिना कटिंग के। ये देखिए, मैंने चारों पार्ट को कट कर दिया है, तो हमारे 4 और 4 8 कलियां मिल गई हैं हमें। अब मैं आपको कली जोड़ना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने एक सीधा पार्ट रखा है और सीधी कली को नीचे की तरफ लिया है। उसके ऊपर हम एक पार्ट उल्टा रखेंगे और उरेब वाली कली को लेंगे, सीधी कली फिर उरेब वाली कली। इन दोनों को हम डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे 2 बार फोल्ड किया है और हम सिलाई लगा देंगे। दोनों कपड़े को आपको एक जितना रखना है और सिलाई लगा देनी है। अगर आप ऐसे कलियां जोड़ोगे तो आपकी कलियों ऊपर नीचे कभी नहीं होंगी। अच्छे से आपको जमा कर, मतलब प्रेस करके अंगुलियों से
आपको कलियों के ऊपर सिलाई लगानी है डबल फोल्ड करके। एक फोल्ड में आप सिलाई ना लगाएं, नहीं तो आपके धागे निकलेंगे कलियों के। अच्छे से आपको डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अच्छे से सीखें राजपूती स्टिचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको पूरी सीरीज़ मिल सके जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन के साथ। ऐसे ही आपको एक साथ दोनों कलियों को रखना है। खींचना बिल्कुल भी नहीं है कोई भी कली को। अगर आप खींचोगे तो आपकी कलियां ऊपर नीचे हो जाएंगी। अच्छे से आपको कली को जोड़ देना है। ये देखिए पूरे वाली कली हमारी थोड़ी सी बढ़ती है, ये बढ़नी भी चाहिए, इससे कलियां अच्छी रहती हैं, फिनिशिंग अच्छे से आती है और गोलाई भी बहुत अच्छी बनती है लहंगे के नीचे से। आपको समझ आ रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करें। ये देखिए मैं आपको फिनिशिंग दिखा देती हूँ, हमारी कलियों में कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। ऐसे ही कलियाँ आपको जोड़नी है। ये देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग आ रही है हमारी कलियों में। ये मैंने सारी कलियों को एक साथ अच्छे से जोड़ लिया है, 8 की 8 कलियों को। सेम वही प्रोसेस हमें यूज़ करना है। तो अब हम नीचे से इसकी गोलाई कर देते हैं। जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। जो बड़ा हुआ है उसे थोड़ा थोड़ा करके कट कर देना है। बड़ा हुआ है उतना कट करना है, आगे हमें कम कम करते जाना है। जैसे मैं कर रही हूँ आप देख रहे होंगे। ये देखिए ऐसे ही करना है। आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाली कली ना कट जाए, मतलब कपड़ा, तो आपको बिछा बिछा कर कटिंग करनी है। ये देखिए गोलाई कितनी अच्छी आई है हमारी कलियों की और फिनिशिंग आप देख सकते हो। ऐसे ही